कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधाया द्रविणं हरि। कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधाया द्रविणं हरि। जीवनेन धनेन नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि। जीवनेन धनेन नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण द्रवमयी राधा, राधा द्रवमयो हरि। कृष्ण द्रवमयी राधा, राधा द्रवमयो हरि। जीवनेन धनेन नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण गेहे स्थितां राधा, राधा गेहे स्थितो हरि। कृष्ण गेहे स्थितं राधा, राधा गेहे स्थितो हरि। जीवनेन धनेन नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण कृष्ण चित्त स्थितं राधा, राधा चित्त स्थितो हरि। कृष्ण चित्त स्थितं राधा, राधा चित्त स्थितो हरि। जीवनेन धनेन नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम, राधा कृष्ण गतिर्मम। नीलांबरधरा राधा, पीतांबरधरो हरि। नीलांबरधरा राधा, पीतांबरधरो हरि। जीवनेन धनेन नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम, राधा कृष्ण गतिर्मम। वृंदावनेश्वरी राधा, कृष्ण वृंदावनेश्वर। वृंदावनेश्वरी राधा, कृष्ण वृंदावनेश्वर। जीवनेन धनेन नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम, राधा कृष्ण गतिर्मम। हम लोग गोपाल तापनी उपनिषद कर रहे थे। आप लोगों को स्मरण होगा, राधा रानी सारी गोपियों के साथ दुर्वासा मुनि के सामने आई और उन्होंने प्रश्न किए कि अच्छा, जिस ब्रह्म पर आप ध्यान कर रहे हैं अपने हृदय के अंदर, जिसके बारे में वेद उपाख्यान कर रहे हैं, वो आप कह रहे हैं कि वो कृष्ण जो जो हमारे साथ खेलते हैं, हमारे नंद गोप के कुमार हैं, वो कृष्ण वही भगवान है? बोले हाँ। तो राधा रानी ने उनसे प्रश्न किया, गांधर्वी ने प्रश्न किया कि उस गोपाल ने हमारे कुल में क्यों जन्म लिया? आपने उन कृष्ण को कैसे जाना? उनका मंत्र आपने कैसे जाना? अच्छा ये बताइए, उनका मंत्र क्या है और उनका ध्यान कौन सा है? अच्छा, उनके बड़े भाई बलराम कौन है? उनकी पूजा कैसी है? और जो प्रकृति के स्वामी हैं, उन्होंने भूतल पर अवतार कैसे धारण कर लिया?
और फिर सृष्टि के पहले जो नारायण देव थे वो यही थे, वो यही है। तो दुर्वासा मुनि ने उनको उत्तर देते समय कहा, हाँ बाबा वही है। सृष्टि से पहले एक नारायण देव थे जिनमें सकल लोक ओतप्रोत थे, और उनके ही हृदय कमल में पद्मयोनि ब्रह्मा जी ने उत्पन्न हुए थे, और उन्होंने तपस्या की थी, और नारायण ने उनको वरदान दिया था, और नारायण ने उनको वरदान देकर के ये सृष्टि बनाने को कहा था। उस समय ब्रह्मा जी ने नारायण से पूछा था, ये भगवान सृष्टि तो मैं बना रहा हूं, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि आपके कौन से अवतार को ब्रह्म रूप माना जाता है और जिसके स्मरण मात्र से संसार में मुक्ति हो जाती है। तब नारायण देव ने ब्रह्मा जी से कहा, उन्होंने 7 नगरियों का नाम लिया। नारायण ने बोला, ये 7 नगरी में कोई भी रहेगा उसको मुक्ति मिल जाती है। ये 7 नगरी मनुष्य के इच्छाओं को पूरी करने वाली है, सारे अभिष्ट को पूरी करने वाली है, काम फलदायक और कामना शून्य 7 पुरी है। उनका नाम लिया, अयोध्यापुरी की जय हो, मथुरापुरी की जय हो, माया हरिद्वार की जय हो, काशी काशीपुरी की जय हो, कांची कांचीपुरी की जय हो, अवंतिका जैन की जय हो, और द्वारका। और नारायण ने कहा कि इनमें गोपालपुरी जो है मथुरा, वो साक्षात ब्रह्मपुरी है। इस ब्रह्मपुरी में देवता और भूतों की का सकामा और निष्कामा पुरी है, जिसके सरोवर में, जैसे सरोवर के मध्य में कमल रहता है, तैसे ही भूमंडल पर ये जो पुरी है इसकी रक्षा भगवान का सुदर्शन चक्र हमेशा करता है, मथुरापुरी का। इसी मथुरापुरी को गोपालपुरी भी कहते हैं, ब्रह्मपुरी भी कहते हैं। ये अलग अलग नाम गोपाल का अपने उपनिषद में आए, मथुरापुरी, गोपालपुरी और ब्रह्मपुरी। इसकी रक्षा साक्षात सुदर्शन चक्र करते हैं। और इसमें 12 वन हैं। 12 वनों का नाम पिछली बार हम लोगों ने लिया था, 12 वनों की जय हो। और इन वनों में नारायण भगवान ने कहा कि उन सब गहन वनों में देवता, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर और नाग गान तथा नृत्य करते हैं। इन 12 वनों में, जहां हमने रोका था पिछली बार, अब ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री कितने साल पुरानी हिस्ट्री है ना, कि हम वृंदावन को सोचते हैं कि केवल कृष्ण की नगरी, क्योंकि हमारे युग में इतना प्रचार हुआ वृंदावन का कि केवल कृष्ण की नगरी है, बाकी सब देवी देवता तो हमारे वहां पर कुछ जो प्रचारक लोग करते हैं आजकल, जो विदेशी प्रचारक आए हमारे देश के बारे में हमको बताने के लिए, तो उन्होंने कैसा प्रचार गलत किया। वो केवल कृष्ण कृष्ण करते रहे, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि क्या है हमारे संस्कृति में, उन्हें नहीं पता हमारे उपनिषद में क्या दिया, हमारे वेदों में क्या दिया। इसलिए जब हम गोपाल का अपने उपनिषद खोल करके देखते हैं, तो अब ये यहाँ कोई गोरे प्रचारक नहीं है, यहाँ पर तो साक्षात ब्रह्मा जी है, नारायण के मुख से हम सुन रहे हैं। इनकी बात को हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब इससे बढ़कर अथॉरिटी क्या है ना। तो हमने अगर पीछे कुछ सुना होगा जो हमारे दिमाग में बैठा होगा, अब उन संशयों को निकाल करके फेंकने की बारी आ गई है। वो सारे संशयों को निकाल देना, क्योंकि अब हम ट्रुथ एंड ओनली बट द ट्रुथ ये पढ़ रहे हैं। और हम कहां से पढ़ रहे हैं? गोपाल तापनी उपनिषद में नारायण ब्रह्मा जी का संवाद है, साक्षात भगवान का संवाद है। जैसे गीता सत्य है, ऐसी है नारायण की वाणी सत्य है। और वहां पर क्या कहा? वृंदावन में 12 आदित्य, आदित्य कौन होते हैं? सूर्य, उनका निवास है। 11 रुद्र। तो ओरिजिनल वृंदावन जब था, ये इन्वेजन के पहले, मुस्लिम इन्वेजन के बाद तो बहुत सारे मंदिर वगैरह टूट गए, उसके पहले ये सारे होंगे वहां पर, जो अभी भी होंगे, लेकिन हमें नहीं पता, लुप्त हो गए होंगे। कह रहे हैं कि वहां पर 12 आदित्यों का, 11 रुद्रों का, 8 वसुओं का, 7 मुनि का, 5 विनायक का, वीरेश्वर, रुद्रेश्वर, अंबिकेश्वर, गणेश्वर, नीलकंठेश्वर, विश्वेश्वर, गोपालेश्वर, भद्रेश्वर तथा और सब मिलकर 24 लिंग हैं शिव जी के। इस मथुरापुरी, ब्रह्मपुरी, गोपालपुरी, जो भी नाम दो, वहां पर 24 तो शिव जी का ही लिंग होगा पहले। अब वो लुप्त हो गए होंगे शायद, या होंगे भी, हमें नहीं पता, उसका प्रचार नहीं हो रहा है।
और कहा कि ऊपर कहे 12 वन में, ये 12 वन 2 मेन वन के अंदर आते हैं, कृष्ण वन और भद्र वन। तो 12 वन है, लेकिन ये मेन वन जो है उसका नाम, एक का नाम है कृष्ण वन, एक है भद्र वन। ये सब वन पवित्र और परम पवित्र है, इनमें देवता रहते हैं और तथा सिद्धि पाने वाले सिद्ध पुरुष रहते हैं। तो वृंदावन जिसको हम भौम वृंदावन जिसको हम देख रहे हैं, उसमें देवता और सिद्ध पुरुष रहते हैं। इन वनों के अंदर आज भी बहुत सारे वन हैं वृंदावन के। मेन वृंदावन सिटी से हटो ना तो दूसरे दूसरे वनों में जाओ तो वहां बहुत साधु सब दिखाई देते हैं, एकदम गांव में रहते हैं। अब आगे भगवान कह रहे हैं, तत्र ही रामस्य राम मूर्ति ही, प्रद्युम्नस्य प्रद्युम्न मूर्ति ही, अनिरुद्धस्य अनिरुद्ध मूर्ति ही, कृष्णस्य कृष्ण मूर्ति ही। इन सब वनों में बलराम की राम मूर्ति, प्रद्युम्न की प्रद्युम्न मूर्ति, अनिरुद्ध की अनिरुद्ध मूर्ति और कृष्ण की कृष्ण मूर्ति है। ये वन जो है ये चारों, इसमें भगवान का ये जो 4 रूप है भगवान इसमें एक्सपांड किए हैं इन चारों, इन वनों में। मेन वन कृष्ण वन भद्र वन, उसमें एक्सपांड किए, फिर उसके अंदर 12 वन। ठीक है, आगे बोलते हैं, वनेष्वेवं मथुरा स्वेवं द्वादश मूर्तयो भवन्ति, एकां ही रुद्रा यजन्ति, द्वितीयां ब्रह्मा यजति, तृतीयां ब्रह्मजा यजन्ति, चतुर्थी मरुतो यजन्ति, पंचमी विनायका यजन्ति, षष्ठी वसवो यजन्ति, सप्तमी ऋषयो यजन्ति, अष्टमी गंधर्वा यजन्ति, नवमीमप्सरसो यजन्ति, दशमो वै यंत्रधाने तिष्ठति, एकादशेति स्वपदं गताः, द्वादशीति भूम्यां तिष्ठति। अब नारायण भगवान बोल रहे हैं, 12 वन में, ये पूरे वृंदावन में 12 वन में जैसी मूर्तियां हैं वैसी ही मथुरा में वैसी की वैसी 12 मूर्तियां हैं। कौन कौन सी मूर्ति? तो रुद्र की मूर्ति है, हमने भी देखा शिवलिंग, 24 शिवलिंग तो है ही ऑलरेडी। तो कहते हैं उनकी पूजा कौन कर रहे हैं? उनमें रौद्री मूर्ति की पूजा रुद्र करते हैं। तो केवल शिवलिंग नहीं है, उनकी शक्तियां भी है, रुद्र और रुद्राणी दोनों है। ठीक है ना, तो रौद्री मूर्ति की पूजा रुद्र करते हैं, ब्राह्मणी मूर्ति की पूजा ब्रह्म पूजते हैं, देवी मूर्ति की ब्रह्मपुत्र सनकादि पूजते हैं। बहुत सारे देवी देवता हैं इन वनों में, उनकी भी पूजा हो रही है तो सनकादि कर रहे हैं। मानवी मूर्ति को मरुत पूजते हैं, पांचवी मूर्ति को विनायक पूजते हैं, काम्य मूर्ति को वसु पूजते हैं, ऋषि मूर्ति को ऋषि पूजते हैं, गंधर्व मूर्ति को गंधर्व पूजते हैं, गो मूर्ति को अप्सराएं पूजती हैं, 10वीं मूर्ति गुप्त रहती है, 11वीं मूर्ति ने विष्णु पद आकाश नाम पाया है और 12वीं मूर्ति में भूमि रहती है। तो ये वृंदावन है, वृंदावन के अंदर गुप्त ये सारे देवी देवता हैं। ये देवी देवता इस प्रकार से पूजन करते हैं वृंदावन की। और जो मेन वृंदावन है वो मथुरा है, वहां पर भगवान की साक्षात मूर्ति रहती है। आगे कहते हैं, जो इस मथुरा की पूजा, मथुरा में वृंदावन सब आ जाता है, ओके, अंडरस्टैंड। तो कहते हैं, ताम ही ये यजन्ति ते मृत्युम तरन्ति, मुक्तिम लभन्ते गर्भ जन्म जरा मरण तापत्रयात्मक दुखम तरन्ति। कहते हैं जो इस भूमि पर स्थित 12वीं मूर्ति का पूजा करता है, 12वीं मूर्ति यानी मथुरा वृंदावन क्षेत्र का जो पूजा करता है, वहां पर भगवान श्री कृष्ण की जो पूजा करता है, वह मृत्यु को पार होकर मुक्ति पाता है और गर्भ, जन्म, जरा, मरण तथा ताप त्रय से वो हमेशा के लिए छूट जाते हैं। नारायण भगवान कह रहे हैं। अब आगे कहते हैं, तदपि एते श्लोका भवन्ति प्राप्य मथुरां पुरीं रम्यां सदा ब्रह्मादि सेवितां, शंख चक्र गदा सारंग रक्षितां मूसलादिभिः। इस विषय में श्लोक सुने जाते हैं कि शंख चक्र गदा सारंग और मूसल से रक्षित मथुरा की ब्रह्मादि देवता सभी सेवा करते हैं और उसको पाकर देवता मनुष्य आदि कृतार्थ हो जाते हैं। किसी को ब्रजवास मिल गया, वृंदावनवास मथुरावास मिल गया,
कहते हैं ब्रह्मा इत्यादि भी बहुत प्रसन्न होते हैं, और जिसको भी मिल गया मथुरा, उसका तो काम बन गया, वो बहुत कृतार्थ होते हैं। एक बात ये है कि एक तो भूमि मंडल वाला वो मथुरा, और जब हम ये पढ़ रहे थे गोपाल अपनी उपनिषद में, तो दुर्वासा मुनि ने उनसे एक बात कही थी कि देखो, तुम तो मथुरा में रहती हो, लेकिन हम योगियों के लिए मथुरा हमारे हृदय से लेकर के यहां तक है, ये हमारा मथुरा है। तो हम जहां भी रहें, धरती के जिस कोने में भी रहें, हम अपने हृदय में, अपने मन में, ये पूरा क्षेत्र हमारा मथुरा मंडल है, ऐसा हम उसको मान ले और वहीं पर ध्यान करें, तो भी हमारा काम बन जाएगा। वो ध्यान की विधि अब आने वाली है, ठीक है। तो एक है कि सीधा फिजिकली मान जाना, और एक है ध्यान में भगवान को प्रकट करना। यत्रासो संस्थितः कृष्ण श्रीवी शक्त्या समाहितः रामनिरुद्ध प्रद्युम्नैः रुक्मण्या सहितो विभुः चतुर्शब्दो भवेदेको योंकार समुदारितः। अब कहते हैं कि इस मथुरापुरी में विभु श्री कृष्ण, राम यानी बलराम, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, इन तीन शक्तियों के सहित भगवान साक्षात रुक्मणी के साथ विहार करते हैं। हम भक्तों के लिए राधा रानी ही रुक्मणी है। द्वारका में रुक्मणी का जो स्वरूप है वो राधा रानी का ही एक एक्सपेंशन है, और ये बरसाना नंदगांव वृंदावन के क्षेत्र में वो राधा रानी है। मथुरा में रुक्मणी है, इस प्रकार से उनका नाम लिया गया। भगवान ने मथुरा में अपना चतुर्भुज वाला रूप भी प्रकट किया है। तो इस मथुरापुरी में भगवान अपनी शक्ति रुक्मणी के सहित रहते हैं। राम, बलराम, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और श्री कृष्ण, इन चारों शब्दों का अर्थ एक ईश्वर है, यही ओमकार वाच्य है। अथवा ओमकार के, ओमकार में चार शब्द आते हैं, अ, उ, म और एक बिंदु। हम ओम बोलने के लिए अ, उ, म लिखते हैं और एक बिंदु डालते हैं, तो ये चार हो गया, उसको डिवाइड किया ओम को। तो कह रहे हैं ओमकार जब हम कहते हैं, ओमकार वो भगवान का ब्रह्म स्वरूप हुआ। अब ये ध्यान बता रहे हैं, ध्यान कि हम हृदय में और यहां से लेकर के मस्तक में मथुरापुरी है, और ओम अगर शब्द का ध्यान किया तो ओम शब्द में ये चारों श्री कृष्ण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और बलराम, ये चारों आ जाते हैं। और ओम शब्द में ही उनकी जो शक्ति है रुक्मिणी, वो भी उसी के अंदर समाहित है। तो ये भगवान के ब्रह्म रूप का ध्यान है, निराकार रूप का ध्यान है। कहीं भी आप हमारे उपनिषदों को खोल करके बैठेंगे या पुराणों को भी खोल करके बैठेंगे, ये दोनों प्रकार के ध्यान, इवन भगवत गीता में भी भगवान जब बोलते हैं तो दोनों प्रकार के, निराकारियों के लिए भी और साकार वर्षिप के लिए भी, दोनों ध्यान का हमेशा हमेशा चर्चा होती है। ऐसा नहीं केवल साकार 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 बोलते हैं, ऐसा नहीं होता, दोनों के लिए, ठीक है। क्योंकि दोनों प्रकार के भक्त हैं, कुछ ज्ञान मार्गी हैं, कुछ केवल नाद बिंदु पर ध्यान करना चाहते हैं। तो भगवान ने किसी को, भगवान का एक शब्द, एक स्टेटमेंट है गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्। भगवान अनबायस्ड है सबके लिए, भगवान के मन में किसी के लिए कोई बायस नहीं है, सब अपने हैं। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्, कोई मुझे मेरे निराकार रूप में भजता है, ज्ञानी लोग, कोई केवल मुझे आत्म रूप में देखना चाहता है, परमात्मा रूप में देखना चाहता है, कोई केवल मुझे शब्द नाद रूप में देखना चाहता है, उसी में अनुभव करना चाहता है। तो भगवान बोलते कोई बात नहीं है, ओमकार मेरा स्वरूप है। गीता में भी उन्होंने कहा है ओम तत्सत, यानी मैं हूं, ओमकार मेरा स्वरूप है। वो ओमकार जो स्वरूप है, उस सेम बात यहाँ पर नारायण बोल रहे ब्रह्मा जी को कि ओमकार मेरा स्वरूप है, ओम में मेरे ये चारों शक्तियां समाहित है। तो कोई भी जो अपने यहाँ पर घर बैठा ध्यान कर रहा है, अगर वो नारायण पे ध्यान करना चाहे तो केवल ओमकार इस शब्द का वो ध्यान कर सकता है, इसमें उनकी सारी शक्तियां आ जाएंगी। मथुरापुरी की भी शक्तियां इसी के अंदर समाहित है। तो वो कह रहे हैं कि ये तथा बिंदु, इन चार में जैसे ब्रह्म की जागृत आदि चार अवस्थाओं का बोध होता है, तैसे ही वासुदेव, कृष्ण, संकर्षण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चार भी ब्रह्म की ही वह चार अवस्था है।
तस्मादेव परो रजसेति सोहम इत्यवर्धया आत्मानं गोपालो अहम इति भाव्येत स मोक्षम अश्नुते स ब्रह्मत्वम अधिगच्छति स ब्रह्म विद्भवति। अब यहाँ पर ब्रह्मन रियलाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है ना। ओम, भगवान ने शब्द दिया कि ओमकार पर कोई ध्यान करता है, मेरे उस स्वरूप को वो ध्यान कर रहा है। और ध्यान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आप को सोचना पड़ेगा गोपालो अहम इति, कि मैं गोपाल का हूं। ऐसी जब हम लोग हमारे अलग ध्यान का जब मार्ग होता तो हमारे कहते थे शिवम भूत्वा शिवम भजेत, कि तुम पहले शिव बन जाओ फिर तुम शिव की आराधना करो। शिव बन जाना यानी कि इसको लोग अभी ट्विस्ट करते हैं नामों को कि अरे तुम तो भगवान बन रहे हो, ऐसा नहीं। शिवम भूत्वा मतलब पहले शिव बन जाओ, यानी कि शिव का स्वरूप क्या है, एकदम पीसफुल। शिव स्मशान में बैठते हैं, मतलब उनके लिए जब वो ध्यान करने बैठे हैं शिव, तो सब कुछ उनके लिए डेड है, वो ऐसे ध्यान करते हैं। तो जब हम ये सोच करके जब ध्यान करने बैठे ना, अगला 1 घंटा हम और भगवान, तो मेरा ये प्रैक्टिस रहा है, इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ, मुझे पता है। क्योंकि अगर माइंड को थोड़ा भी अलाउ किया यहाँ वहां जाने के लिए दुनिया में ना, तो भागेगा ही तुरंत। तो माइंड को बोलना पड़ता था कि अगला 1 घंटा ये देगा बस, इस 1 घंटे के बाद शायद नहीं रहना हो। तो तुमने अगर कुछ नहीं मन का दिमाग में कुछ संसार का नहीं सोचा, तो क्या संसार नहीं चलेगा तुम्हारे बिना? तुम इतने इंपॉर्टेंट हो क्या? मन को ऐसे अकेले में बैठ बैठ के क्लासेस लिए मैंने, अगर तुम मतलब इतना क्या तुम्हारा मन संसार में जा रहा है, मन को तो बोलती तुमको क्यों इतना संसार में भागना है, क्या है संसार में? 1 घंटे के लिए तुम नहीं बैठ सकते शांति से भगवान को याद करने? तुम इतने इंपॉर्टेंट हो कि तुम्हारे बिना कुछ काम नहीं चलेगा। शिव बनो, हमारी ट्रेनिंग ऐसी थी क्योंकि हम तो बैकग्राउंड तंत्र का था। शिव बनो, पिताजी बोलते थे, रात भर बैठाते थे शिव शिव बनो। हम लोग रात में पहाड़ों पर जाते थे साधना करने। बॉम्बे में अयप्पा मंदिर, आप लोगों को तो पता है, अयप्पा मंदिर ऊपर डॉकयार्ड कॉलोनी में, वहां पर रात में कई सालों साधना की, कई सालों। तो एक आध बार तो रात में ऐसे गए हैं, बारिश का समय होता था, बॉम्बे की बारिश इतनी बेकार बारिश होती थी कि पूछो मत। उसमें भी मेरे पिताजी कभी हार नहीं मानते थे, बोलते नहीं, सोने के लिए तो पूरी जिंदगी है, अभी हम तो चले साधना करने, तुम्हें आना तो आ जाओ। एवरी सैटरडे नाइट हम लोग जाते थे उस पहाड़ पर और बैठते थे साधना करने के लिए, पूरा फैमिली जाता था। पापा के कभी कभी शिष्य लोग भी आते थे, जो गुरु भाई वगैरह भी थे कभी कभी, लेकिन बारिश होती थी तो कोई नहीं आता था। तो उस बारिश में बैठे हैं साधना करने के लिए, तो मंदिर में छत पर भी कोई ढंग की नहीं थी, बारिश तो भिगा देती थी पूरे, और पूरा जंगल एरिया है वो डॉकयार्ड कॉलोनी, जंगल जैसे बड़े बड़े कीड़े आते थे, सांप आता था, कितनी बात, डर लग जाता था हमको। पिताजी बोलते थे अरे शिव को याद कर, शिव को याद कर, सांप को गले में लटका के बैठ जाते हैं। शिवम भूत्वा शिवम यजेत, किससे डर लगता है? शिव के कंट्रोल में सब है। शिव बनो और शिव का ध्यान करो, शांत रहो, कितना भी तहलका बाहर हो, प्रकृति कितनी भी तहलका मचाए, तुम साधना करने के लिए निकल पड़े हो। अब सब स्मशान है, तुम बैठ जाओ और अपनी साधना से तभी हिलना जब तुम्हारी साधना हो जाएगी, विल पावर बढ़ाने के लिए। ऐसी ट्रेनिंग थी पिताजी ने कि अब किसी चीज से डर ही नहीं लगता, कहीं भी चले जाते कहीं भी चले जाते हैं, रात हो अंधेरे में भी जंगलों में चले जा सकते, डर नहीं लगता, क्योंकि सब जगह शिव में है। ऐसी ट्रेनिंग। तो यहां जो कह रहे हैं, यहां पर शब्द दिया उन्होंने, गोपालो हम इति। साधक को ध्यान करना चाहिए कि मैं गोपाल हूं, लिटरल ट्रांसलेशन ये है, लेकिन असल में अर्थ ये है मैं गोपाल का अंश हूं। गोपाल, गोपाल यानी हमारे भगवान श्री कृष्ण, हमारे सखा। गोपाल हमारे अंदर है। गोपाल, मैं पूरी तरह से गोपाल के साथ हूं, मतलब मेरापन, मैंपन अब समाप्त। अब जो है केवल गोपाल। गोपालो हम इति का अर्थ ये होता है, इसको लोग ट्विस्ट करते हैं, अरे ये तो अहंकार वाला शब्द हो गया कि हम बोल रहे हैं हम भगवान है, हम गोपाल है। नहीं, हम गोपाल नहीं है, हम नहीं है, अब केवल गोपाल है। भावना ये होनी चाहिए।
कि हम बैठे साधना के लिए, हृदय में द्वादश दल कमल है, अष्टदल कमल है, उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण है। अब हम नहीं है, अब इतनी तन्मयता है, इतनी तन्मयता है कि केवल गोपाल है और कोई नहीं। गोपालो हम इति, यहां पर वही कह रहे हैं। इस कारण रजगुण आदि प्रकृति से श्रेष्ठ जो देव है वही मैं हूं, ये भावना रखनी है कि मैं प्रकृति नहीं, मैं प्रकृति का बना हुआ पुतला नहीं हूं। जो मैंने अभी कहा ना कि सब स्मशान है। हमारा मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि रजोगुण बड़ा होता है, तमोगुण बड़ा होता है, इससे आलस लगती है। तो रजोगुण और तमोगुण इन दोनों की बड़ी दोस्ती है, आसम खास। गीता पढ़ते तो ये सारी बातें, सारी साइंस समझ में आती है, फिर अप्लाई कर पाते हैं हम अपने ध्यान वगैरह में। रजोगुण बढ़ा है तो माइंड एकदम रेस्टलेस रहेगा। रजोगुण में आदमी कुछ ना कुछ पाना चाहता है, रजोगुण में दुखी होता है, रजोगुण में सुखी होता है। रजोगुण बहुत ज्यादा बड़ा है तो बड़ा मुश्किल है साधना करना। रजोगुण के साथ साथ तमोगुण, ये दोनों साथ चलते हैं, एकदम गहरी दोस्ती है। यहां सिखा रहे हैं भगवान नारायण की अपने आप को रजोगुण तमोगुण से भी श्रेष्ठ देवता हो तुम, ऐसा समझो। समझ आ रही बात? कितनी बड़ी बात कही है। आप मनुष्य नहीं हो, ऐसी भावना हमेशा करो। आप इन गुणों से ऊपर उठे हुए देव हो, आप गोपाल के अंश हो। ये पॉजिटिव थिंकिंग, ये यहां ध्यान में सिखाया जा रहा है। ध्यान करना है, जो कुछ भी होगा प्रकृति के गुण वो हमसे ऊपर है, हम भगवान के अंश हैं, हम गोपाल के अंश हैं, गोपाल हमारा अपना है। ऐसी भावना के साथ ध्यान करना है। ठीक, आगे कहते हैं जो ऐसी सोहम भाव से उपासना करता है वह मोक्ष को पाता है। जो इस प्रकार से ध्यान करना, कभी भी आगे से जब ध्यान करना तो इस प्रकार से ध्यान कर रहा है कि मैं तो अब हूं ही नहीं, जो है सो वो है। मैं भी अगर हूं तो मैं भी उसका ही अंश हूं, मैं और गोपाल एक ही है, मैं देवतुल्य हूं। भगवान ने अर्जुन को कहा, गीता पढ़ते हैं ना, बोलते हैं निस्त्रय गुणा भव अर्जुन, हे अर्जुन तीनों गुण के ऊपर उठ जाओ। अर्जुन अगर अर्जुन को बोल रहे तो हमको भी वही बोल रहे भगवान कि तुम ये तीन गुण के ऊपर उठो, तुम ये कहां फंसे हो। ऐसी छोटी 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 बातें भगवत गीता में समझ में आती हैं, जिसको हमको साधना में अप्लाई करना होता है, अपने भावना में अप्लाई करना होता है। हम भगवान के हैं, ये स्टेटमेंट अपने आप में कितना पावरफुल है। आपके रग रग में, आपके डीएनए में भगवान का डीएनए है, आपके जीन्स में भगवान का जीन्स है। ये कितना पावरफुल बात है, समझ में आ रहा? आप मनुष्य नहीं हो ऑर्डिनरी। इस भावना को, यही है आपको याद दिला रहे हैं। जो इस भावना में रहने लगा, गोपालो हम गोपालो हम गोपालो हम, शिवो हम शिव हम करते हैं ना, ऐसे यहाँ पर गोपालो हम गोपालो हम गोपालो हम गोपालो हम गोपालो हम, ये भावना, ये मंत्र दिया गया। समझ में बात? ओम का ध्यान और ओम के बाद गोपालो हम 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 गोपालो हम, मैं गोपाल हूं, मैं गोपाल का अंश हूं, गोपाल मेरे हैं। जो इस भाव से उपासना करता है, कहने वो मोक्ष को पाता है, वो ब्रह्मत्व को पाता है और ब्रह्मविद्ता होता है। इतना सरल यहाँ पर एक मेडिटेशन टेक्निक उन्होंने बताया। आगे बोलते हैं, यो गोपान जीवान वै आत्मवेना सृष्टि पर्यंत मालाति स गोपाल भवति। ओम तत्सत्। सोहम परम ब्रह्म कृष्णात्मको नित्यानंद रूप, नित्यानंदैक रूप। सोहम सोहम अंतद गोपाल एव परम सत्यम बाधितम। सोहम इत्यम मानमादाय मनसैक्यम कुर्यादात्मनं गोपालोहमिति भावयेदिति स एवाव्यक्तो अनंतो नित्य गोपालः। कह रहे हैं कि जो गोप कहिए जीव समूहों को सृष्टि पर्यंत आत्म स्वरूप से अंगीकार करते हैं, वही गोपाल है। ओम तत्सत का वाच्य जो पर ब्रह्म है वह मैं ही हूं। नित्यानंद रूप श्री कृष्ण मैं ही हूं।
जो परम सत्य आबादित गोपाल है वह मैं ही हूं। ऐसा जानकर मैं गोपाल हूं ऐसी मन में भावना करे, और वह गोपाल अव्यक्त, अनंत और नित्य है। ध्यान बताना कि गोपाल है, अब तो मैं हूं नहीं, फिर भी हम कह रहे हैं थोड़ा सा जो अहंकार है कि मैं ही गोपाल हूं। वो गोपाल कौन है? भगवान नारायण कह रहे हैं गोपाल सारे आत्म समूहों को, जितनी आत्माएं हैं, जितनी आत्माओं को कोई अंगीकार करता है वो गोपाल है। ये ध्यान है, समझ में ना, ये बहुत गूढ़ ध्यान है कि हम ध्यान करने बैठे हैं मैं तो गोपाल हूं, तो केवल मैं ही गोपाल नहीं हूं। ये जो गोपाल है, ये जो कृष्ण है, ये सारे जितने संसार में लोग हैं, ये सबको अंगीकार करने वाले हैं, ये गोपाल है। तो जो मैं हूं वही सब है, आत्मवत सब सबम, कि जो मेरे अंदर है वही सबके अंदर है। वो गोपाल की भावना करनी। और ओम तत्सत वाच्य जो पर ब्रह्म है वो भी मैं हूं। ओम, ओम तो भगवान हो गए। तत्, दैट इज सत, दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ। अल्टीमेट ट्रूथ क्या है? मैं हूं। मैं कौन हूं? गोपालो हम। मैं गोपाल का अंश हूं। गोपाल कौन है? जिसके अंश सभी लोग हैं। तो मेरे अंदर भी गोपाल है तो सभी के अंदर गोपाल है। तो मुझ में और दूसरों में कोई अब अंतर नहीं। अब मैं, मेरी दुश्मनी किसी से नहीं, मेरा प्रेम किसी से नहीं, सब लोग तो गोपाल ही है। ओम तत्सत, एक सत्य ही है। जहां देख रहा हूं वहां केवल गोपालमय सृष्टि है, सब कुछ गोपाल। मेरे अंदर भी गोपाल, मेरे बाहर भी गोपाल, जहां जहां देखो केवल गोपाल 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 गोपाल, गोपालो हम, गोपालो हम, गोपालो हम, गोपालो हम। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत, यही एकमात्र सत्य है। जो मेरे अंदर है वही बाहर है, मेरे अंदर गोपाल है वही बाहर गोपाल है, ये सत्य है। और ऐसा जानकर जो ध्यान करता है गोपाल को, गोपाल के उसमें ही रहता है, वह गोपाल अव्यक्त, अनंत और नित्य है। आगे कहते हैं मथुरायाम स्थितिर् ब्रह्मन् सर्वदा में भविष्यति, शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा पद्म वनमाला वृतस्तुवे, विश्वरूपम परम ज्योति स्वरूपम रूप वर्जितम, हृदा हृदा माम स्मरम ब्रह्मन् मत्पदम यान्ति निश्चितम। मैं शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला धारण किए हुए सदा मथुरा में स्थिति करूंगा। हे ब्रह्मन, जो पुरुष अपने हृदय में मेरा विश्व रूप, परम ज्योति और रूप वर्जित रूप से स्मरण करते हैं वह निसंदेह मेरे पद को पाते हैं। समझ में बात क्या कह रहे हैं? सुनना फिर से कहती हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं मथुरा में रहता हूं हमेशा, मैं अपने नारायण रूप में सब जगह फैला हूं मथुरा में, लेकिन जो पुरुष अपने हृदय में, कहां ध्यान करना है? अपने हृदय में, जो पुरुष अपने हृदय में मेरे इस विश्व रूप का परम ज्योति और रूप वर्जित रूप से स्मरण करते हैं वह निसंदेह मेरे पद को पाते हैं। ये दूसरा ध्यान। ठीक। मथुरा मंडले यस्तु जम्बू द्वीपे सिद्धो अपीवा यो अर्चयेत प्रतिमा मांच स मे प्रियतरो भुवि। कहते हैं जो पुरुष मथुरा मंडल में अथवा जम्बू द्वीप के, यानी पूरे भारतवर्ष, पूरे कॉन्टिनेंट में जम्बू द्वीप के किसी स्थान में रहकर, पहले तो भगवान ने अभी निराकार रूप का ध्यान बताया ना कि हृदय के अंदर ध्यान करो और इस प्रकार से ध्यान करो, गोपालो हम, ये सोच करके ध्यान करो, ये सब बता दिया भगवान ने। अब भगवान बोल रहे हैं कि या तो मथुरा मंडल में बैठ करके, या तो पृथ्वी पर कहीं पर भी, जम्बू द्वीप पर कहीं पर भी, किसी भी स्थान में रह करके प्रतिमा रूप से, अब भगवान प्रतिमा ले आ रहे, मूर्ति, प्रतिमा रूप से मेरी पूजा करता है, वह भूमंडल पे मेरा प्यारा होता है। तो भगवान, मैंने जैसे कहा था कि जब भी आप पढ़ोगे, गीता पढ़ोगे या कोई भी हमारे उपनिषद, दोनों प्रकार के वर्शिप, दोनों प्रकार की पूजा को बताया जाता है। निराकार भी बताया जाता है, निराकार से शुरू किया, फिर हृदयगत परमात्मा को बताया, तीनों बताया। ज्ञानवान योगा निराकार होता है, योगियों का परमात्मा स्वरूप होता है, और भक्तों का प्रतिमा स्वरूप होता है। अभी प्रतिमा स्वरूप पे आ गए कि कोई मथुरा में रहे या कहीं भी रहे, कोई अगर मेरी प्रतिमा की पूजा करता है तो भूमंडल में मेरा सबसे प्यारा होता है। तीनों मेथड भगवान ने यहाँ पर बता दिया। हम आगे पूछते हैं, वो बोलते हैं
तस्यामधिष्ठितः कृष्ण रूपी पूजा सदा त्वया चतुर्गां चास्याधिकार भेदेत्वेन यजन्ति मां युगानुवर्तिनो लोका यजन्ति सुमेधसः गोपालं सानुजं राम रुक्मिण्या सह तत्परं गोपालोऽहमजो नित्यः प्रद्युम्नोऽहं सनातनः रामोऽहं अनिरुद्धोऽहं आत्मानं अर्चयेत् बुधः। कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति क्या करता है? विवेकी व्यक्ति हमेशा मेरी पूजा करता है। और कहते हैं मैं कहाँ रहता हूं? मथुरापुरी में विराजता हूं। कहाँ का है मथुरापुरी? एक तो वृंदावन मालूम है आप लोगों को, और एक ये हमारा क्षेत्र है मथुरापुरी। ठीक, मैं इन दो जगहों में विराज करता हूं। तुम्हें सदा वहां मेरी पूजा करनी चाहिए, भगवान कहते हैं। और लोग अधिकार भेद से, चार भेदों में कल्पना करके मेरी पूजा करते हैं, अर्थात स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में भी मेरी पूजा करते हैं। युग के अनुसार दृष्टि रखने वाले बुद्धिमान पुरुष प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, बलराम और रुक्मिणी सहित मेरे गोपाल रूप की पूजा करते हैं। मैं गोपाल हूं, मैं ब्रज हूं, मैं नित्य हूं, मैं सनातन हूं, मैं ही प्रद्युम्न हूं, मैं ही बलराम हूं, मैं ही अनिरुद्ध हूं। विवेकी पुरुष इन सब में मेरी पूजा करते हैं। तो कोई ब्रज को पूज रहा है, भगवान बोलते हैं मेरी पूजा कर रहा है। मैं ही कृष्ण रूप में हूं, मेरी पूजा। मैं ही रुक्मिणी के साथ हूं, श्री के साथ हूं, श्री यानी राधा रानी, मेरी ही पूजा है। मैं ही सनातन हूं, निराकार ब्रह्म हूं, मेरी ही पूजा है। तो विवेकी रूप किसी भी तरीके से मेरी ही जो विवेकी होते हैं वो मेरी ही पूजा करते हैं, किसी भी रूप में करें। मैं नित्य हूं, मैं सनातन हूं, मैं प्रद्युम्न हूं, मैं अनिरुद्ध हूं। आपको जिस रूप में करना है कर सकते हो। नहीं तो मैं कृष्ण हूं, मैं ब्रज में रहने वाला हूं, मैं वो दो हाथ वाला हूं, राधा रानी का रहता हूं, ऐसे आप मेरी पूजा कर सकते हो। आगे कहते हैं मयोक्तेन स्वधर्मेण निष्कामेन विभागशः तैरहं पूजनीयो वै भद्र कृष्ण निवासिभिः। अधिकार भेद के अनुसार आश्रम धर्म में सकाम भाव से व निष्काम भाव से भद्र और कृष्ण वन के निवासी मेरी चतुर्व्यूह कृष्ण मूर्ति की पूजा करें। कलयुग से ग्रसे हुए मनुष्य आश्रमों के धर्मों से भ्रष्ट होकर भी, वर्णाश्रम के धर्मों से, आश्रमों के वर्णों से मतलब कोई ब्राह्मण है लेकिन ब्राह्मण से कार्य नहीं कर रहा, कोई क्षत्रिय है क्षत्रिय का काम नहीं कर रहा। आजकल तो कलयुग में सब मिक्स हो गया ना। तो कहते हैं कलयुग से ग्रस्त हुए मनुष्य आश्रमों से धर्मों से भ्रष्ट होकर भी यदि मेरी शरण ग्रहण कर लेंगे तो उनकी मथुरापुरी में स्थिति होगी। अर्थात मेरी शरण नहीं ली तो मथुरावास का कुछ फल नहीं मिल सकता। मथुरावास के लिए भगवान श्री कृष्ण का शरण लेना है। भगवान यहाँ पर हो गया। यथा त्वं सपुत्रस्तु यथा रुद्रो गणैः सह यथा श्रियाभियुक्तो हम तथा भक्तो मम प्रियः। कहते हैं कि हे ब्रह्मन, जैसे तुम, नारायण भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी को कि हे ब्रह्मन, जैसे तुम सनकादि पुत्रों के साथ रहने में प्रसन्न रहते हो, जैसे रुद्र अपने गणों के साथ रहने में आनंदित रहते हैं, और जैसे लक्ष्मी के साथ रहने में मैं आनंद मानता हूं, तैसे ही मैं अपने भक्तों के साथ रहने में आनंद मानता हूं। इसलिए ही भक्त जन मथुरापुरी में रहना चाहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मुझे मेरे भक्त बहुत अच्छे लगते हैं। कितने अच्छे लगते हैं? तो ब्रह्मा जी को कह रहे हैं जैसे तुमको तुम्हारे पुत्र अच्छे लगते हैं ना, ऐसे। जैसे रुद्र को अपने गण बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे। जैसे मुझे लक्ष्मी जी बहुत अच्छी लगती हैं, ऐसे। ऐसे ही मुझे मेरे भक्त बहुत अच्छे लगते हैं, और इसीलिए मेरे भक्त मुझे चाहते हैं, और मेरे भक्त मथुरापुरी में रहना चाहते हैं। मथुरापुरी में ही मेरा निवास है। स होवाच चतुर्भिर्देवै कथमेको देवः स्यायेत् कमक्षरम् यदि श्रुतमनेकाक्षरं कथं भूतं। स होवाचं तं हि वै पूर्वं हि एकमेवाद्वितीयं ब्रह्मासि तस्मादव्यक्तम् अव्यक्तमेवाक्षरं तस्माद् दक्षं रान्मत्तत्वं महतो वै अहंकार। ये पूरा उन्होंने फिर से, चलिए मैं पढ़ देती हूँ। महतो वै अहंकार तस्माद् देव अहंकारात् पंच तन्मात्राणि तेभ्यो भूतानि तैरावृतम् अक्षरं भवति। अक्षरो अहंकारो अहमजरो अहमरो अहम
भयो अहम अमृतो ब्रह्मा भयम ही वै स मुक्तो अहम अस्मि अक्षरो अहम अस्मि सत्ता मात्रम विश्वरूपम प्रकाशम व्यापकम तथा एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म मायया तु चतुष्टयम्। वो एक प्रश्न पूछा था आपने, संजय जी ने पूछा था। Let me just say. Please give references of scriptures wherein mentioned that Lord has created the material world for playing a game, and as it is mentioned that we have been residing in गोलोक और वैकुंठा, ठीक है ना। तो ये एक लाइन है जो उपनिषदों में आती है, स एकाकी न रमते, ये आती है। और दूसरा है कि हम एक हैं, एको अहम बहुश्यामः, कि हम अकेले हैं, बहुत बनते हैं। ये छांदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, इन उपनिषदों में ये वाणी आती है, ठीक है। बाकी आपने जो पूछा कि हम उन लोकों में है क्या, नहीं, ये आपने बात संप्रदाय की महावाणी पढ़ेंगे, वहां आपको समझ में आएगी थोड़ी बात। ये अलग अलग जगहों से हिंट निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। और रुद्र यामल तंत्र है, उसके अंदर ये बात आती है। रुद्र यामल तंत्र इतना अच्छा है, कृष्ण यामल तंत्र से, नॉट रुद्र यामल, कृष्ण यामल तंत्र निकालोगे तो उसमें भी ऊपर के जो लोक हैं, उसमें शिवलोक, देवी लोक और गोलोक, और गोलोक से वहां से जो मेन जो नैरेटर है उसके अंदर, मुझे पूरा नाम नहीं याद आ रहा, वो नैरेटर वहां से उतरता है और वो कहता है कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मुझे वापस वहां ही जाना है, और वो ललिता त्रिपुर सुंदरी की पूजा कर रहा है जानने के लिए कि मैं कैसे वहां पर जाऊं। ऐसा एक तंत्र है, बुक कृष्ण यामल तंत्र। इन बुक्स में, गर्ग संहिता में, कभी हम लोग आगे, अब ये तो ये खत्म होगी तो गोपाल तापनी उपनिषद, तो कभी मैं गर्ग संहिता भी निकालूंगी, अभी बुक्स मेरे पास है नहीं, इसीलिए उनके अंदर भी आपको ये सारे रेफरेंसेस मिलेंगे कि भगवान ने कैसे अपनी सृष्टि का, हम तो भगवान के अंश हैं, तो भगवान ने कैसे अपनी सृष्टि का विस्तार किया अपने ही आनंद के लिए, ठीक है ना। अब वही जो एक लाइन, एको अहम बहुश्यामा, एको अहम बहुश्यामा, कि मैं अकेला हूं, मुझे अब डिवाइड करके बहुत बनना है। छांदोग्य में तैत्तिरीय उपनिषद में, तो तैत्तिरीय उपनिषद में दिखाई देगा ये स्टेटमेंट। तो यही स्टेटमेंट अब गोपाल तापनी उपनिषद में अब यहाँ पर आया, यहाँ पर लिख रहे हैं वो 49th में, एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म मायाया तु चतुष्टयम्, कि लास्ट में कहते हैं, पहले ब्रह्मा जी ने कहा कि कृष्णादि चारों देवता एक कैसे हैं, ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं कृष्णादि चारों देवता एक कैसे हैं, और ओमकार नामक एक अक्षर से अनेक अक्षर कैसे उत्पन्न हो गए। भगवान ने उत्तर दिया कि सृष्टि से पहले एकम अद्वितीयम, अर्थात सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य एकमात्र ब्रह्म था, उससे अव्यक्त उत्पन्न हुआ साउंड। पहले ब्रह्म था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, एकदम प्लेन। जब हम लोग भागवत भी पढ़ते तो उसमें ऐसे आता है ना, ब्रह्मा जी जब प्रकट होते कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सब अंधकार, सब केवल जल 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 सब जगह दिखाई दे रहा है। सेम चीज यहाँ पर बोल रहे हैं। अब ये वेदों की भाषा में बोल रहे हैं, उपनिषद है ना, वेदों की भाषा में बोल रहे हैं कि एकम वा अद्वितीयम, अर्थात सजा था बहुत कुछ लेकिन सब कुछ एक ही था, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य, कोई भेद ही नहीं था, सब अंदर में मिक्स, देयर वाज नो रूट, और एकमात्र ब्रह्म था, उससे अव्यक्त उत्पन्न हुआ, अक्षर उत्पन्न हुआ, नाद, उस अव्यक्त उत्पन्न उस नाद से फिर जाकर के महत तत्व उत्पन्न हुआ, फिर महत तत्व से अहंकार। ये तो सृष्टि का क्रम है। आप भागवत पुराण पढ़ोगे उसमें भी हर स्कंद में, दूसरे में आएगा, तीसरे में आएगा, हर स्कंद में जब कोई भी ऋषि मुनि जब सृष्टि के बारे में बताना शुरू करेंगे, यही एक ऑर्डर है, और बताना ही पड़ता है, उपनिषद में भी इसको कवर करना पड़ता है, समझ में आया। तो एकम एकमेवा में एकमेवा द्वितीयम, ये स्टेटमेंट है। एकोहम बहुश्यामः, ये स्टेटमेंट है। और जब ये होता है तो पहले ब्रह्म होता है, ब्रह्म से फिर महत तत्व निकलता है, फिर महत तत्व के बाद अहंकार तत्व निकलता है, वो विमर्श कहते हैं उसको, रिफ्लेक्शन ऑफ भगवान। फिर विमर्श के बाद
अहंकार तत्व के बाद पंच तन्मात्राएं निकलती हैं। पंच तन्मात्रा यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पंच तन्मात्रा। फिर ये निकलेंगी पंच तन्मात्रा, फिर इनसे पंचभूत निकलते हैं। पंचभूत यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंचभूत। तो ब्रह्म, ब्रह्म से नाद, नाद 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 से महत्त्व, महत्त्व से अहंकार, अहंकार तत्व से पंच तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा से पंचभूत, पंचभूत से पंच, फिर इंद्रियां इत्यादि प्रकट होंगी। प्रणव इनसे वेष्टित रहता है। प्रणव जो है ना, ये नाद, ये सब के अंदर ये है। और वही फिर भगवान कहते हैं मैं वही अक्षर रूपी ओंकार, मैं ही वो नाद हूं। भगवान कहते हैं मैं वह अक्षर रूपी ओंकार, अजर, अमर, अभय और अमृत हूं। मैं मुक्त, अविनाशी, सत्ता मात्र, विश्व रूप प्रकाशक और व्यापक हूं। एकम वा अद्वितीयम ब्रह्म, माया के द्वारा, व्यावर शब्द दिया, किसके द्वारा? माया, योग माया, चित्त शक्ति, चेतना शक्ति। भगवान कह रहे हैं इसके पहले कहा मैं मुक्त, अविनाशी, सत्ता मात्र, मैं वो एक सत्य हूं। और मैं ही इसको फिर मल्टीप्लाई करता हूं, किसके साथ मिलकर के? माया के साथ मिलकर के। भगवान का अस्तित्व बिना माया के है नहीं। माया नहीं, योग माया, तो वो यार अलग अलग नाम है उनके। माया के, यहाँ पर माया शब्द दिया गया है, तो लेट्स यूज इट एज माया। कई बार लोग योग माया, माया से बड़े कंफ्यूज रहते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। कंफ्यूजन है ही नहीं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। भगवान का कोई काम बिना शक्ति के हो ही नहीं सकता। भगवान उठ भी नहीं सकते बिना शक्ति के। भगवान को जगाने के लिए शक्ति का काम आता है। दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, भगवान सोए रहते हैं, कान में सुन के निकलते मधुकैटभ। अब उनको उठाना पड़ता है, उठो। उठेंगे कैसे? तामसी रूप में माया ने उनको सुला करके रखा है। जब योग माया उनकी बहन उठाएंगी तो वो उठेंगे, उठ ही नहीं सकते। वही माया जब हम देवी भागवत पढ़ते हैं, वो अलग अलग रूप में प्रकट होती है। वही खुद ही, वही माया लक्ष्मी बन रही है, वही माया पार्वती बन रही है, अलग अलग रूपों में। क्योंकि हम इस संसार में तो हमको ना रिश्ते देखने की आदत है, लेकिन उस संसार में ऐसा नहीं होता जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। पुरुष है, प्रकृति है, पुरुष है, प्रकृति है, बस इतना ही है। पुरुष अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है इतने रूपों में, प्रकृति मल्टीप्लाई कर रही है इतने रूपों में। सारे रिश्ते निकाल दो वहां से, बस मल्टीप्लीकेशन ऑफ पुरुष एंड प्रकृति, तो बहुत आसान हो जाता है वो दुनिया समझने में। समझ में? तो भगवान कह रहे हैं मैं वही अक्षर रूप हूँ, ओंकार हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अभय हूँ, अमृत हूँ। मैं इसको बनाता हूँ कैसे? माया के द्वारा। और जब मैं बनाने शुरू करता हूं तो पहले चार रूप प्रकट होते हैं मेरे, बलराम, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और मैं स्वयं वसुदेव के रूप में मैं प्रकट होता हूं। और हम चार मिलकर के फिर ये सृष्टि का प्रारंभ शुरू होता है। अब कहते हैं रोहिण तनियो रामो रकारा अक्षर संभव, तैजासात्मिका प्रद्युम्न उकारा अक्षर संभव, प्राज्ञात्मको अनिरुद्धो वै मकारा अक्षर संभव, अर्धमात्रात्मकं कृष्णो यस्मिन् विश्वं प्रतिष्ठितं, कृष्णात्मिका जगत्कर्त्री मूल प्रकृति रुक्मिणी, ब्रज ब्रजश्री जन संभूतं श्रुतिभ्यो ब्रह्म संगतः। अब भगवान कह रहे हैं कि अकार अक्षर से भगवान ओम, ओम जो अक्षर है ना उसको भगवान ये कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अ से बलराम प्रकट होते हैं जो रोहिणी के पुत्र हैं। और वह विश्वात्मक अर्थात जागृत अवस्था की अधिष्ठात्री समष्टि रूप है। जो संसार चल रहा है ना, मेरा एक स्वरूप है बलराम। बलराम उस स्वरूप को संभाल रहे हैं जागृत अवस्था में। ऊकार से प्रद्युम्न है, वो प्रद्युम्न मेरा ही एक रूप है जो तेजसात्मिका, मतलब मेरी पूरी सृष्टि में तेजस है, तेज है। अगर तेज नहीं होगा सृष्टि अंधकार में डूब जाएगी। तो ये जो तेज, तेज हर एक के अंदर एक तेज है, तेज की वजह से सब कुछ चल रहा है। भगवान बोलते हैं वो तेजसात्मिका जो शक्ति है वो प्रद्युम्न है, वो ऊ। तो ऊ इस शब्द से प्रद्युम्न प्रकट होते हैं। और प्रद्युम्न इस संसार में, संसार के तेज के रूप में इस संसार को संभालते हैं। आगे कहते हैं मकार से अनिरुद्ध उत्पन्न हुए, वह प्राज्ञ अर्थात सुषुप्ति के अधिष्ठात्री समष्टि रूप है। और अनिरुद्ध ओम है ना,
मां से अनिरुद्ध प्रकट होते हैं। और जो सुषुप्ति की अवस्था होती है, सब लोग सोते रहते हैं, उस समय पे अनिरुद्ध संभालते हैं सबको। कहीं दिन होता है, कहीं रात होता है, पृथ्वी आराम करती है कभी कभी। उस साइकिल को कहते हैं कि ये संभालते हैं अनिरुद्ध। तो अ उ म, अब बिंदु आ गया है ना। ओम के लिए लिखते हैं ना अ उ म और बिंदु, तो ये हो गया ओम। तो अ से बलराम, उ से प्रद्युम्न, म से अनिरुद्ध। अब बिंदु से कौन? कह रहे हैं कि श्री कृष्ण इन तीनों अवस्थाओं में, मतलब जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं में, तीनों अवस्थाओं में तीनों भगवान है। श्री कृष्ण इन तीनों अवस्थाओं से रहित तुरीय पद है। श्री वही अर्धमात्रा स्वरूप है, उनमें सारा विश्व प्रतिष्ठित है। श्री कृष्ण सबसे ऊपर है, उनका ही मल्टीप्लिकेशन ये सारे लोग हैं, ये सारे संसार को संभाल के रखे हुए हैं और श्री कृष्ण इनके सबसे ऊपर है। ये अभी पूरा साइंस ओमकार मंत्र का ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने बताया है। प्रजंगनाओं के प्रश्न करने पर जिन श्रुतियों का प्रकाश हुआ है, उनके द्वारा प्रसिद्ध जो ब्रह्म, उसके प्रकाश के कारण शक्ति रूपा माया और शक्तिमान में अभेद होने के कारण रुक्मिणी मूल प्रकृति है। अब बता रहे हैं कि प्रजंगनाएं प्रश्न कर रही थी दुर्वासा को। दुर्वासा जी जो ब्रह्म बता रहे थे, वो ब्रह्म सीता कृष्ण का ही रूप है, वही ओरिजिनल कृष्ण है। और उन्हीं की मूल प्रकृति रुक्मिणी जी बन करके आई है। तो मूल प्रकृति ही माया है और उनकी शक्ति के बिना ओरिजिनल कृष्ण कुछ कर नहीं सकते। वही मूल प्रकृति राधा बनकर के प्रकट होती है, वही मूल प्रकृति दुर्गा बनकर के प्रकट होती है, कात्यायनी बनकर के प्रकट होती है, वही मूल प्रकृति यहाँ पर रुक्मणी बनकर के प्रकट हुई है, ये कह रहे हैं। क्योंकि प्रणव असत सत्वादि गुण स्वरूप है, इसलिए ब्रह्मवादी प्रणव को मूल प्रकृति कहते हैं। इसका कारण विश्व संभव गोपाल प्रकृति के प्रतिपाद्य है। ब्रह्मवादी क्लीम, अब ये बात सुन लेना, क्लीम और ओम दोनों को एक मानते हैं, दोनों अलग नहीं। यहाँ पर लिखा है गोपाल तापनी उपनिषद में, मेक योर नोट्स। आप लोग कभी कल किसी को बताएंगे बात चर्चा में, आपको समझ में आना चाहिए कहाँ सुना आपने। अभी तक आपने केवल सुना तो ओमकार ही प्रणव है। आज पहली बार आप लोग सुन रहे हैं भगवान नारायण के मुख से कि प्रणव, क्लीम भी प्रणव है, ओम भी प्रणव है। शक्ति के बीजात्मक बीज अलग होते हैं और दो शक्ति के जितने बीज है ना, वो भी प्रणव ही है। तो क्लीम और ओम दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही प्रणव है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है इसलिए प्रणव है कि कहते हैं ये संसार मूल प्रकृति से आया ना, मूल प्रकृति के बिना हो नहीं सकता। भगवान ने चाहा, भगवान ने सोचा, लेकिन सोच करके उसको एक्शन में लाने का काम बिना शक्ति के नहीं हो सकता। वो मूल प्रकृति उसके बिना हो नहीं सकता। उस मूल प्रकृति और भगवान श्री कृष्ण, इनका जो जो कंबाइंड जो मंत्र है वो है क्लीम, और ओमकार जो है वो उनके प्रतिबिंब में करा गया, उसमें रुक्मिणी जी वो भी उसके अंदर समाहित है। इसलिए ये दोनों मंत्र एक ही है। और ऐसे मेरा मथुरा में विशेष रूप ध्यान करने से मनुष्य मोक्ष पाता है। समझ में आई बात? तो भगवान ने एकदम स्पष्ट रूप में ये दो मंत्र बताए और कहे जो इनका ध्यान करता है, मथुरा रूप में ध्यान करता है, मथुरा में मेरा ध्यान करता है, वो मनुष्य मोक्ष पाता है। आगे कुछ कुछ बातें कही हैं छोटी छोटी, मैं पढ़ के फिनिश करती हूँ क्लास। श्लोक नहीं पढ़ रही, पढ़ देती हूँ। जिसके 8 दल खिले हुए हैं, ऐसे हृदय कमल में विराजमान मैं रहता हूँ। मेरी दिव्य ध्वजा चक्र आदि चिन्हों से युक्त दोनों चरण का ध्यान करें। तो भगवान का मथुरापुरी, हमारी मथुरापुरी यहाँ से आया है, कह रहे भगवान ध्यान करने के लिए यहाँ पर उनके चरण का ध्यान करें। और मेरे ध्यान में मेरे वक्षस्थल में श्रीवत्स के चिन्ह है, उस श्रीवत्स के चिन्ह की प्रभा से युक्त कौस्तुभ मणि का और शंख का, चक्र का, गदा का, पद्म का, शारंग का, धनुष का
ध्यान करे, चारों भुजाओं का ध्यान करे, फिर सुंदर केयूरों से युक्त भुजदंड, वनमाला से शोभाए कंठ, दमकते हुए मुकुट और मकराकृति का कुंडलों का ध्यान करे। ये भगवान के ध्यान ऐसे हमको करना है, चरणों से लेकर के मुकुट तक का। फिर मेरे स्वर्ण समान भक्तों को अभय देने वाले सौम्य शरीर का अथवा वेणु श्रृंगधारी विभुज रूप का ध्यान करें। तो पहले चतुर्भुज रूप का ध्यान, फिर अब विभुज रूप का ध्यान करें। जैसे अब मथुरा का डेफिनेशन दिया, जैसे दही को मथने से उसमें मक्खन निकलता है, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, ये पूरा ज्ञान था, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जगत को मथने पर सारभूत गोपाल मूर्ति प्रकट होती है। उस ब्रह्म ज्ञान को ही मथुरा कहते हैं। एक तो मथुरा नगरी और एक मथुरा जो यहां प्रकट हुई, जो गोपाल मूर्ति प्रकट हुई। इतना ज्ञान लेने के बाद ब्रह्म ज्ञान का मंथन किया, ब्रह्म ज्ञान का मंथन करने के बाद जो मक्खन निकला वो गोपाल मूर्ति है, और यही ब्रह्म ज्ञान को मथुरा कहते हैं। आगे 8 दिक्पालों से सेवित भूमि रूप कमल मेरे मन में खिल रहा है, वही संसार सागर से उत्पन्न हुआ जगत है। चंद्रमा, सूर्य आदि ज्योति मंडल, दिव्य ध्वजा, मेरु, स्वर्णमय छत्रदंड, ब्रह्मलोक छत्र और नीचे ऊपर 7 पाताल चरण है। अभी भगवान के विराट रूप का ध्यान है। हृदय में जो श्रीवत्स लांछन है उसका यही अर्थ है कि मैं श्री अर्थात माया का वल्लभ हूं। तो मैं माया का वल्लभ हूं। सूर्य, अग्नि, वाणी, चंद्रमा, ये जिसके तेज द्वारा तेजस्वी हुए हैं, ईश्वर की आराधना करने वाला, उस तेज को कौस्तुभ मणि कहते हैं। भगवान ने कौस्तुभ मणि धारण कर रही है। कौस्तुभ मणि से क्या होता है, कहने की सूर्य, अग्नि को जो रोशनी मिल रही है ना, मैंने जो कौस्तुभ मणि धारण किया हृदय पर, उससे मिल रही है। चंद्रमा को जो रोशनी मिल रही है, इस कौस्तुभ मणि से मिल रही है। वाणी में अगर किसी के प्रभाव है, कौस्तुभ मणि की वजह से मिल रही है। उसका तेज, ईश्वर की आराधना करने वाले उस तेज को कौस्तुभ मणि कहते हैं। सत्व, रज, तम, ये 3 गुण और अहंकार, ये भगवान के 4 भुजा हैं। और शंख ही पंचभूतात्मक रजोगुण से रूप से हाथ में स्थित है। अत्यंत बाल स्वरूप अर्थात चंचल मन ही चक्र कहलाता है। भगवान ने जो चक्र लिया है वो चंचल मन है। आद्या माया शारंग धनुष है और विश्व ही भगवान के हाथ का कमल है। ये भगवान का विश्व रूप है। कमल लिया है, सबके मन को धारण करके रखा है चक्र के रूप में, और शारंग जो उनका धनुष बाण है वो आद्या माया ही है, सबकी प्रोटेक्शन कर रही है जो, और प्रोटेक्शन ही नहीं करती है, कामेश्वरी का काम बाण में चलाती है वो ठीक है। आद्या विद्या को गदा जानो, गदा है वो आद्या विद्या है, शक्ति है उनकी, ठीक है ना, विद्या शक्ति, वह सदा मेरे हाथ में स्थित रहती है। और धर्म अर्थ काम मेरी भुजाओं के केयूर है। भगवान ने काले भुजाबंद वगैरह, तो धर्म अर्थ काम है। निर्गुण ब्रह्म भगवान का कंठ है। इस कंठ को जिस अजा और या आदि माया के द्वारा अर्थात प्रपंच रूप आभूषण के द्वारा भूषित किया जाता है, उसी को हे ब्रह्मन तुम्हारे पुत्र सनक सनंदन आदि माला कहते हैं। तो मैंने जो माला धारण करी है, भगवान कह रहे हैं आदि जो मेरी माया है, इसने ये पूरा प्रपंच फैलाया है, वो प्रपंच को मैंने अपने गले पर धारण कर रखा है माला के रूप में। तो ये जो संसार में जो कुछ हो रही है, मेरी आदि माया के साथ हो रहा है। मैं इसका वल्लभ हूँ। मैंने इसको कह दिया चल खेल खेलते हैं, तो इसने खेल बनाया, मैंने उसको गर्दन में गले में अपने धारण कर लिया, ऐसा कह रहे हैं। और आगे कहते हैं मैं कुटस्थ नित्य हूं, अतः सर्वश्रेष्ठ होने के कारण पंडित मुझे किरीट कहते हैं, और मेरे क्षर तथा उत्तम अक्षर को युगल कुंडल कहते हैं। तो मेरे ये युगल कुंडल है, ये क्षर अक्षर है, और किरीट हूं मैं, सबका शिरोमणि। जो भक्त ऐसे भाव से मेरा ध्यान करता है,
वो मोक्ष पाता है, मैं उसको अपना आत्म अर्पण कर देता हूँ। तो ये अभी अलग ध्यान बताया, ये भगवान के चतुर्भुज रूप का, विराट रूप का ध्यान बताया। ऐसे भी भक्त हैं जो भगवान के विराट रूप को ध्यान करना चाहते हैं, ये उनके लिए ध्यान है। ऐसे भक्त हैं जो निराकार को करना चाहते हैं, उनके लिए ध्यान है। ऐसे भक्त हैं जो द्विभुज रूप को करना चाहते हैं, उनके लिए भी ध्यान है। ये जो संवाद चल रहा था दुर्वासा जी और गोपियों का, तो 2 टाइप के भक्त तो ऐसे ही क्लियर दिख रहे हैं यहाँ पर, है ना? तो इनके थ्रू हर प्रकार का ध्यान बताया गया है हम लोगों को, और सभी प्रकार के ध्यान को मान्यता दी गई है हमारे उपनिषदों में। ये मेन बात है समझने की, क्योंकि कई बार अभी जो प्रचार का सिस्टम चल चुका है, नहीं यही सही है बाकी सब गलत है, ऐसा यहाँ पर नहीं है। वी आर रीडिंग द ओरिजिनल स्क्रिप्चर। ओके, हे ब्राह्मण, मैंने तुमसे यह सब भविष्यवत कह दिया। मेरा स्वरूप 2 प्रकार का है। अब भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, मेरा स्वरूप 2 प्रकार का है, निर्गुण और सगुण। ब्रह्मा ने कहा कि उन पूर्वोक्त सकल मूर्तियों के आभूषण कैसे होते हैं और देवता किस प्रकार पूजा करते हैं। रुद्र, ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र विनायक, आदित्य, वसु, अप्सरा और गंधर्व, ये आपकी किस प्रकार पूजा करते हैं। स्वपदानुगा कौन है, अंतर्धान कौन रहते हैं, और मनुष्य किसकी पूजा करते हैं। नारायण ने कहा, पीछे कही हुई 12 मूर्तियों का कोई आभूषण नहीं है, वह सब लोकों में, सब देवता में और सब मनुष्यों में स्थित है। रुद्रलोक में रौद्री, ब्रह्मलोक में ब्राह्मी, देवलोक में देवी, मनुष्य लोक में मानवी, विनायक लोक में ज्योति। इतने सारे लोग बताए हैं वहां पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, समझ में आया? सारे लोगों को हमारे, मैंने कहा ना कृष्ण यादव तंत्र में पूरा बताया, डिटेल में बताया है। यहाँ पर कोई बोल रहे हैं कि रुद्रलोक में रौद्री, ब्रह्मलोक में ब्राह्मी, देवलोक में देवी, मनुष्य लोक में मानवी, विनायक लोक में ज्योति, गंधर्व लोक में गांधर्वी, अप्सरा लोक में गो गीयते इति गौह अर्थात गीता, वसुलोक में कंपा, और अंतर्धान की मूर्ति व्यक्त रहती है, जिसका आविर्भाव है और तिरुभाव नहीं है। ऐसी मूर्ति स्वपद कहिए वृंदावन में स्थित रहती है। वह मूर्ति 3 प्रकार की है, सात्विकी, राजसी और तामसी। मानुषी मूर्ति विज्ञान घन, आनंद घन और सच्चिदानंद एक रूप भक्ति योग में निवास करती है। ओम प्राणात्मने नमः। ओम तत्सद्भूर्भुवस्वस्मै वै प्राणात्मने नमो नमः। ये मैं आज खत्म कर देती हूँ, ऑलमोस्ट फिनिश हो रहा है इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। ओम श्री कृष्ण गोविंद गोपी वल्लभ को नमस्कार है। भू आदि 3 लोक जिसकी विभूति है उसको नमस्कार है। जो अपान वायु का अंतर्यामी है, और भू आदि 3 लोक जिसकी विभूति है उसको नमस्कार है। कृष्ण, राम, प्रद्युम्न, अनिरुद्धाय चतुर्व्यूह को तथा भू आदि 3 लोक जिसकी विभूति है उसको नमस्कार है। जो व्यान वायु का अंतर्यामी और भू आदि त्रिलोकी जिसकी विभूति है उसको नमस्कार है। श्री कृष्णाय, ओम श्री कृष्णाय, ओम रामाय, ओम तत्सत, ओम भूर्भुवस्वस्मै वै नमो नमः। भू आदि लोक जिनकी विभूति है उन कृष्ण और राम को नमस्कार है। आगे जो देवकी नंदन कृष्ण है, जो समान वायु के अंतर्यामी है, जो गोपाल, अनिरुद्ध और निज स्वरूप है, जो प्रधान आत्मा गोपाल है, जो इंद्रियों के अंतर्यामी गोपाल हैं, जो भूतों के अंतर्यामी गोपाल हैं, जो उत्तम पुरुष गोपाल हैं, जो परब्रह्म गोपाल हैं, जो सर्वभूतात्मा गोपाल हैं, और जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति के अतीत तुरीय अर्थात विराट, हिरण्य गर्भ, कारण, इन 3 अवस्थाओं के अतीत वासुदेव नामक तुरीय हैं, भू स्व जिनकी विभूति है उनको बारंबार नमस्कार है। आगे कहते हैं, जो एक होकर सकल भूतों में प्रविष्ट हो रहा है वह सर्वव्यापी सकल भूतों का अंतरात्मा है, वह सकल कर्मों का फल देता है, सकल भूत उसमें ही निवास करते हैं, वह साक्षी रूपी विशुद्ध चैतन्य और गुणों के पार है। रुद्राय नमः, आदित्याय नमः, विनायकाय नमः, सूर्याय नमः, विद्याय नमः, इंद्राय नमः, अग्ने नमः, यमाय नमः, नित्ये नमः, वरुणाय नमः, वायव्ये नमः, कुबेराय नमः, ईशानाय नमः, ब्रह्मणे नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। दत्वा स्तुतिं पुण्यतमां ब्रह्मणे स्वरूपिणे कर्तृत्वं सर्वभूतानां अंतर्धाने बभूव। भगवान निज स्वरूप ब्रह्मा को परम पवित्र स्तुति और सकल भूतों का कर्तापना देकर प्रधान हो गए। तो ये भगवान ने भी पूरी स्तुतियां की और स्तुतियां ब्रह्मा जी को सुना दी और उनके माध्यम से हमको सुनाई। और अब हम लोग एंड में आ गए हैं। ब्रह्मणा ब्रह्मपुत्रेभ्यो नारदाय यदाश्रुतं तथा प्रोकंतु गांधर्वी गच्छवं स्वालयांतिकं। दुर्वासा जी कहते हैं, हे गांधर्वी, यह तापनी उपनिषद
ब्रह्मा जी से सनकादियों ने पाया था, उनसे नारद जी ने सुना था, उनसे मैंने सुना था। जैसा मैंने सुना था, अब मैंने तुमको सुना दिया, अब तुम सब अपने घरों को जाओ। तो अब यहाँ पर गोपाल दापनी उपनिषद हमारी समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम लोग कुछ और सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो संजय जी के प्रश्न का उत्तर मिला आपको, मैंने उपनिषद से बताया। और कुछ किसी को प्रश्न है तो बोल सकते हैं, कमेंट है तो बोल सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। राधे राधे गुरु सखी। बोलिए राधे राधे। हाँ, आपने बताया था ना कि जम्बूद्वीप में भी हम रह के मूर्ति का पूजा करते हैं। तो अभी हम लोग अपने घर में जो पूजा करते हैं गोपाल कृष्ण का, राधा रानी का और बलराम जी का, तो फिर मोक्ष प्राप्त हो जाता है? आई वांटेड टू नो। यस, ओके फाइन, यस, ठीक है, ठीक है, 100%। ठीक। वो भी हटा दिया ना, वो बोले कोई हृदय में बैठ करके ध्यान कर रहा है तो वो मोक्ष प्राप्त कर लिया। बराबर, हाँ, ठीक है। हमारा तो लक्ष्य मोक्ष नहीं है, हमारा तो गोपी भाव है। इसके हाँ, तो वी हैव टू गो अहेड देन दैट स्टेप, बराबर है। ठीक है, राधे वो राधे। मुक्तात्मा को ही गोपी भाव मिलता है, ये याद रखना। लेकिन ओके फाइन, फर्स्ट स्टेप इज मुक्तात्मा। ओके फाइन। यस, एज यू सेड, गोपी भाव वाले को रियलाइजेशन भी नहीं है कि वो मुक्त है, ना वो चाहता है, बट वो मुक्त होता है। ठीक है। और कुछ? संजय जी को कुछ है? सुजय जी को, मंजू को? चलिए, नो क्वेश्चन, so then we end the class then. Okay. संजय जी का माइक तो दिख रहा है मुझे अनम्यूटेड, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, लेकिन आवाज नहीं आ रही मुझे बिल्कुल। ऑलराइट, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं क्लास, और अगले हफ्ते मिलते हैं। गोपाल दापनी तो हो गया हमारा, अगले हफ्ते कुछ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स के साथ मिलेंगे, क्योंकि मुझे राधा रसुदा निधि और चौरासी ये सब सब्जेक्ट भी आपके साथ करना है। सो विल सी कौन सा पिकअप करते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्ण, हरि बोल। जय गुरुदेव, हरि बोल।